हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि एलसीएम एंड एचसीएफ जीरो टू हीरो, मतलब हम जीरो से हीरो तक लेके जाएंगे, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और वीडियो तो और भी बन चुके हैं, लेकिन उसके हिसाब से हम जो अब आने वाला है आपका क्लासेस है, जो लॉन्ग वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन ये कुछ बेहतरीन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम बात करेंगे सबसे पहले एचसीएफ की। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है अभी, हाईएस्ट, मैं लिख देता हूं पहले कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु, सॉरी एचसीएफ है ना, तो इसको बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं, मासा। मासा का मतलब होता है कि महत्तम समावर्तक। ठीक है दोस्तों, यानी कि मासा शॉर्ट में बोलते हैं, महत्तम समावर्तक इसका फुल नेम होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एचसीएफ बोलते हैं। तो मैं बात करता हूं कि ये होता क्या है, तो उसको समझने के लिए आप किस तरीके से लिखेंगे, देखो कि एचसीएफ, मैं आप लिख रहा हूं एचसीएफ वह, ठीक है दोस्तों, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या को कहा जाता है जो, यानी कि मैंने क्या बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या को कहा जाता है जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जो हमारा मेन था वो क्या था कि ऐसे उस संख्या को कहते हैं, उस बड़ी से बड़ी संख्या कहते हैं जो दूसरी दी गई संख्या को पूरी तरीके से क्या कर दे, काट दे, यानी विभाजित कर दे। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूंगा कि एलसीएम को किस तरह से, एक तो गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से, और हमारा गुणनखंड विधि से और भाग विधि से यहाँ पे एलसीएम सीखेंगे, और प्लस इसी वीडियो में हम फ्रैक्शन वाली भी सीख लेंगे लगभग। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ेंगे जब हम, तो किस तरीके से करेंगे देखिएगा कि सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। इस वीडियो को जब आप देख लोगे ना एक बार, तो देखने के बाद आपको कभी भी एचसीएफ और एलसीएम दूसरी वीडियो से या किसी एक्स्ट्रा किसी अन्य वीडियो से पढ़ने की कोशिश, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं गुणनखंड विधि को जैसे मान लेता हूं, मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल में मैंने कहा कि कोई एक संख्या ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लेता हूं मैं 25 और यहाँ पे ले लेता हूं मैं 15। दो संख्या मानो मैंने ले लिया। अब इनका मुझे एलसीएम निकालना है, कौन सी विधि से, गुणनखंड। तो गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालोगे, ये 25 हो गया, यहाँ पे करोगे 5 काटोगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 काटोगे फिर एक बार में चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा नंबर है, ये हम फिर से लिख लेंगे, और यहाँ पे पहले नंबर 3 से कटेगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम करते हैं, क्या होती है, प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। इनको करोगे जब आप 3 से करोगे तो 3 पंजे 15, 5 बार चला जाएगा, 5 काटो 5 एवं 5 हो जाएगा। यानी कि हम जब इनके फैक्टर जब लिखेंगे तो 5 गुणा ये 5 इसके फैक्टर हो गए, और ये 15 के जो फैक्टर निकल के आप कितने हैं, 3 गुणा ये 5 हो गए। तो इनमें कॉमन कितना है, 5। तो इसलिए इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा, क्या आएगा, एचसीएफ आएगा, वो आपका कितना रहने वाला है बेटा, यानी एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ कितना रहने वाला है आपका, 5 है। मैंने क्या बताया था कि इसकी जो फुल फॉर्म में क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितने भी हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन आ रहे हैं, जो फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, वही आपके लासा है, उन्हीं की मल्टीपल क्या कहलाता है, लासा कहलाता है। तो सीधी सी बात, सॉरी लासा नहीं, मासा कहलाता है। क्या कहलाता है,
मासा कहलाता है, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब ज्यादा, कॉमन मतलब जो बराबर, मतलब दोनों में सेम दिख रहे हैं, फैक्टर का मतलब जो फैक्टर सारे फैक्टर में से, तो जितने भी फैक्टर्स में से जो भी कॉमन दिख रहा है, ज्यादा से ज्यादा कॉमन दिख रहा है, वो आपको क्या कहलाता है, आपका एचसीएफ कहलाता है। तो इसमें एचसीएफ ये निकल के आ गया। तो ये जो विधि होती है, ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे भाग विधि द्वारा मासा। क्या निकालेंगे, भाग विधि द्वारा मासा, ठीक है। तो देखिए भाग विधि द्वारा मासा किस तरीके से निकाला जाता है। तो भाग विधि द्वारा मासा, कौन सी विधि, भाग विधि, भाग विधि। अब भाग विधि द्वारा मासा कैसे निकालो बेटा, तो भाग विधि कहती है, एक कुछ नहीं कहती है, वो सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो अभी मैंने इसका ही लासा निकाला, उसी का फिर से निकालता हूं मैं। भाग विधि द्वारा 25 हो गया और दूसरा मान क्या 15। तो सबसे पहले भाग विधि द्वारा लासा निकालो, तो इनमें देखो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है। अब हम जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो बड़ी संख्या की तरफ क्या लगा देंगे, बड़ा वाला 3 लगा देंगे, इस तरीके से हम कर देंगे। तो ये संख्या बड़ी हुई, ये छोटी हुई। अब हम क्या करते हैं कि जो छोटी संख्या होती है उससे भाग देते हैं बड़ी संख्या को। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, ठीक है, इसको भाग देंगे किससे, 15 से, ठीक है। 15 से भाग दिया तो 15 एकम कितना आएगा, 15, ये तो आएगा 15 एकम 15। तो 15 एकम 15 हो गया, माइनस करो कितना बचेगा, 10। अब ये 10 जो है उससे भाग देंगे इसके लिए, इसके लिए 15 के लिए। तो 10 एकम 10, तो यहाँ पे आएगा 10 बचे 5, 5 से भाग दोगे आप इसके लिए 10 के लिए, तो आपका कितना बचा, 10 एक 5, 5 दूनी कितना होता है 10। तो आपका कहने का मतलब ये होता है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, यानी कि उसका शेष फल 0 ना आ जाए, तब तक हम यही प्रोसेस चलाते रहेंगे। और जो लास्ट में जो हमारा ये जो निकल के आता है, ये वाला जो पोर्शन रहता है ना, ये वाला पोर्शन, इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम एचसीएफ घोषित कर देते हैं। एक हमारा फॉर्मूला आता है बेटा, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास का टॉपिक से, ये इक्वल डिवीजन मेथड। ये एचसीएफ के लिए होता है, वही हमारी भाग विधि को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कभी भी हम क्या करते हैं, कभी भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, जैसे कि हमने लिखा a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए हमारे कौन सा हो गया, ये हमारा बड़ा नंबर कहलाता है, ये वाला ए मान लो, और ये जो बी होती है ये हमारा ए वाला नंबर होता है। क्यू जो होता है, क्यू मतलब क्वोटिएंट शेषफल हो गया, और ये मतलब क्या होता है, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब ये पूरी प्रोसेस मैं आपको इसमें लगा के दिखाता हूं। तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, 25 आएगा बराबर, क्यू कितना है, ये 15 हो गया इनटू, वो सॉरी बी कितना था 15 और क्यू कितना है 1 है, और प्लस रिमाइंडर आपका कितना हो गया 10 हो गया। ऐसी प्रोसेस चलती रही। तो सबसे पहले क्या मैंने क्या बताया, जब तक रिमाइंडर 0 आ जाए तब तक हम यही प्रोसेस चलाते रहते हैं। तो हमारा फिर क्या आ जाएगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा, 15 हमारा बड़ा था इन दोनों में, 15 ये आ गया बराबर 10 यहाँ पे आ जाएगा, 15 आप करा था तो यहाँ पे जो सॉरी भाग वाला था कितना था 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था 10 यहाँ पे आ जाएगा, 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा इनटू 5 दूनी 10 में कटा था 2 बार में, और प्लस रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहाँ पर जो विधि है ये वाली, इसे हम किस क्या नाम से जानते हैं, इस विधि को हम जानते हैं, इस विधि का नाम है कि यूक्लिड, क्या नाम है, यूक्लिड विभाजन विधि। क्या है, यूक्लिड विभाजन विधि के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा समझने वाली चीज क्या है, ये वाला जो मेथड है वो फिरली मेथड है, और यहाँ पे तो हमने एचसीएफ अभी हमने गुणनखंड विधि से निकाला था तो हमारा कितना आया था 5। अब हमने इस वाली विधि से निकाला था एचसीएफ, तब भी हमारा कितना आया बेटा 5 ही आया है। समझ गए होगे ना, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। हमने गुणनखंड विधि पहले बताई थी, अब मैंने आपको भाग विधि बता दी, और भाग विधि में आपको 10th क्लास का टॉपिक होता है यूक्लिड विभाजन विधि से जो निकालते हैं, वो मैंने फॉर्मूला लगा के ही आपको इसका भी पूरा मेथड बता दिया। इसमें देखो एचसीएफ ये वाला माना जाता है, यहाँ पर भी हमारा ये वाला जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा हो गया आपका एक तरीके से समझ लो मासा। अब जो मासा में बचा हुआ है वो आपका रह गया फ्रैक्शंस का मासा, वो भी बता ही देता हूँ। तो हम निकालेंगे, अब देखिए भिन्नों का मासा कैसे निकालते हैं। तो भिन्नों का मासा बहुत ही सरल है, आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ। देखिए भिन्नों का, एक मिनट, भिन्नों का मासा। अब भिन्नों का मासा कैसे निकालो, तो मैं फॉर्मूला ही लिख के देता हूं कि जब भी हम भिन्नों का मासा निकालते हैं तो बहुत ही सरल चीज है। देखिए आप भिन्नों का मासा निकालते समय आपकी चीज जो हमारे जो दे रखा होगा उसका क्या लेंगे, अंशों का फिर हम मासा लेंगे,
अंशों का मासा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं अंशों, ठीक है, अंशों का। और दूसरी चीज नीचे हमारा क्या आएगा, लासा, लासा, वो किसका लासा रहने वाला है, हरूफ का लासा, ठीक है, हरूफ का लासा। अब यहाँ पे छोटी सी बात याद रखना, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करूंगा इसको, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ले लिया 2 4 6, यहाँ ले लेता हूँ 3 6 9, ठीक है। अब ये ऊपर वाले जितने भी पोर्शन होते हैं, ये वाले पोर्शन हमारे क्या कहलाते हैं, अंश, और ये वाले जो पोर्शन होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हर कहलाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, मासा लेना है अंशों का, तो अंशों का हम मासा लेंगे, किसका मासा लेंगे भाई, अंशों का। तो अंशों का मासा लेते हैं, देखिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा थोड़ा कि अंशों का मासा लेना है, तो 2 4 6, भाई 2 1 2 2 2 4 होती है, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या है जो कि हमारे दोनों अनफैक्टर में पाई जा रही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मासा इसका कितना हो जाएगा बेटा, 2 मासा हो जाएगा। अब इसकी बात करूं तो 3 नीचे लिखते हैं 9 में ये दोनों फैक्टर पाए जाएंगे, तो इसका 9 क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो अंशों का जो भिन्नों का जो